गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट तड़का नंबर 7 पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आपने देखा हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पर बात करें, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पर बात करें स्टूडेंट। 10 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने हैं 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर आज हम बात करने वाले हैं। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा स्टूडेंट, कुछ इस टाइप से। इसमें स्टूडेंट 4 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हर एक तड़के में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उन्हीं 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने वाला है। ओके, उन्हीं 4 क्वेश्चन में से स्टूडेंट वैसा ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन या वैसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आएगा। तो स्टूडेंट आप देखो क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट आपने क्लास 10 में पढ़ा था 2x - 3y = 5 एंड 5x + 3y = 7। ऐसी दो लीनियर इक्वेशन आती थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने स्टडी किया था। उसको हम कैसे सॉल्व करते थे स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करते थे, वहां अपना अलग मेथड था। यहां पे कह रहे हैं स्टूडेंट ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। कह रहे हैं कि इक्वेशन का ये सिस्टम है, 3 वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करके x और y और z की वैल्यू बतानी है। लेकिन कैसे स्टूडेंट, बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो देखो आप क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। जैसे ही इक्वेशन स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा, आप देखो 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स मेथड में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो आप स्टूडेंट। क्या करना है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको हमें मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है ना, तो मैट्रिक्स में पहले लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या काम किया, इन 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा स्टूडेंट, आप देखो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है उनको हमने फर्स्ट रो में रख लिया, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट सेकंड रो में रख लिया, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट थर्ड रो में रख लिया, और ये जो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट उसको हमने सेकंड मैट्रिक्स में रख लिया, और ये जो कांस्टेंट है 8, 1 एंड 4 उसको थर्ड मैट्रिक्स में रख लिया। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखो आप, अगर हम प्रोडक्ट से इसको प्रोडक्ट करके इससे इक्वेट करें तो यही तीनों इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए जूम कर लिया, इसको कैपिटल एक्स से जूम कर लिया और इसको कैपिटल बी। स्टूडेंट अगर हम इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहां पे मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई, x = a इनवर्स b, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट ध्यान से समझो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे करना है, जैसे ही इक्वेशन आएगी उससे मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल B जूम करेंगे, वहां से इक्वेशन 1 आ जाएगी, x = a इनवर्स * b। स्टूडेंट देखो आप, इसका मतलब हमें ये जो मैट्रिक्स A जूम किया है इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आने लगेगी। यही मैट्रिक्स मेथड का अप्रोच है स्टूडेंट। तो कैसे करना है आपको, पहले हमने A मैट्रिक्स नोट कर लिया, नोट करने के बाद उसकी स्टूडेंट हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हम A का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, और इनवर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वहां से पता चलेगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। स्टूडेंट हमने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की, कैसे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट विद साइन नोट कर लिया। नोट करने के बाद स्टूडेंट फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 - 3। सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 + 4। थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट कितना आ गया, -17, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है स्टूडेंट, तो इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 हो जाता तो यहीं हम लिख देते A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और आगे हम इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कह रहे हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A इनवर्स के फॉर्मूले के लिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, पहले एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। आपको पता है स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है,
उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसकी हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो एडजॉइंट होगा। तो स्टूडेंट हमने क्या काम किया, इन सारे एलिमेंट के हमने कोफैक्टर फाइंड किए, A11 A12। स्टूडेंट एलिमेंट को स्मॉल a से प्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल A से। ओके, तो स्टूडेंट इस एलिमेंट का जैसे हमें कोफैक्टर फाइंड करना हो तो क्या होगा, पहले इससे रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, तो आप देखो यहां से कितना आ जाएगा 2 एंड -3। स्टूडेंट क्या आएगा -1, 2 -3 -1। और इस एलिमेंट की साइन स्टूडेंट प्लस होती है, तो -1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कोफैक्टर। पहले हमने माइनर फाइंड किया, माइनर में साइन से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट क्या हो गया, कोफैक्टर। पहले हमें माइनर फाइंड करना, माइनर कैसे फाइंड करते हैं, इस एलिमेंट का फाइंड करना है तो रो कॉलम कैंसिल, इसको सॉल्व किया, माइनर आ गया और उसकी साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट अगर हमें इसका फाइंड करना हो तो इससे रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया -3, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया -6, -3 और -6 मिलके कितने हो गए -9। और स्टूडेंट इसकी साइन होती है माइनस, इस एलिमेंट की पर्टिकुलर साइन क्या होती है, माइनस। तो माइनस से -9 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, प्लस। स्टूडेंट साइन कैसे देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक प्लस एक माइनस ऐसे करते जाओ, सारे एलिमेंट की साइन पता चल जाएगी। तो अगर किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लें और उस एलिमेंट के साइन से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो कोफैक्टर आ जाता है। कोफैक्टर ये आ चुका है। जैसे स्टूडेंट कोफैक्टर आ गया, अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये लो आप एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को स्टूडेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दी तो ए इनवर्स आ गया। पहले हमने एडजॉइंट फाइंड किया, फिर ए इनवर्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके ए इनवर्स फाइंड कर लिया। स्टूडेंट ये ए इनवर्स इक्वेशन 1 में यहां पे रखना है और बी की वैल्यू रखनी है तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके हमने -17 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट ये क्या है, एक्स वाई जेड। यहां से अब हम दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2, जेड की वैल्यू कितनी है 3। तो स्टूडेंट यहां से हमें पता चल गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है, फिर ए एक्स एंड बी एज्यूम करना, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स जैसे आ जाएगा स्टूडेंट उसको ला करके इक्वेशन 1 में रखेंगे और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को उस मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यही मैट्रिक्स मेथड है। इस तरीके से स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट तड़के में और भी हम क्वेश्चन पर बात करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।